6 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है ये रौद्र पहर कहलाता है बंधुओं, शाम का। दुनिया के सबसे क्रूरतम अपराध करने के लिए मन अपने आप तैयार होता है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच के समय पे। 9 बजे से 12 बजे तक के बीच के समय को राक्षस पहर कहते हैं। जब उस राक्षस पहर में जिसके लिए मन तैयार हुआ है वैसे रौद्र कर्म करने के लिए आप खड़े होते हैं, और इसको हल्के में ना लेकर के हकीकत में समझने का प्रयास करें तो देखिएगा, जितने भी व्यसनी लोग होते हैं 6 बजे से 9 बजे के बीच में प्लान करते हैं, भैया अब शाम को 9 साढ़े 9 के बाद चलेंगे बार में पीने के लिए। क्या कर रहे हैं? एक रौद्र पहर है जो आपकी भावनाओं को दूषित करके सबसे पहले प्लान करता है 6 से 9 के बीच में। 9 से 12 के बीच में जो है वो राक्षस पहर होता है, जब आप रौद्र कर्म करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय, इसको गंधर्व प्रहर कहते हैं। किस गंधर्व प्रहर में जितने भी देवी देवताएं होते हैं भवनत्रिक के, वे सारे के सारे देव पूरे के पूरे मंदिर इत्यादिकों में जाकर के कहीं घंटे बजाते हैं, कहीं नृत्य करते हैं, कहीं पूजा अर्चना करते हैं, कहीं महावैभव के साथ सम्मेलन करते हैं। असंख्यात देवी देवता वो 12 बजे से 3 बजे के बीच में आकर के पूरे क्षेत्रों में, जिनालयों में जाकर के और भी स्थानों पे जाकर के उनकी धूम धड़ाका रात में 12 से 3 के बीच में चलती रहती है। ये लोग बाहर घूमते रहते हैं ना, ये जब 12 से 3 के बीच में बाहर रहते हैं तो ये बाहर की हवा कई बार इनको लग जाती है। दोस्तों के साथ ग्रुप में रहे तो कोई बात नहीं, घर जाने के लिए निकले, रास्ते में कोई पीपल का पेड़ मिल गया, कोई मंदिर मिल गया, कोई कुछ मिल गया, और वहीं से देव लहट गया, और दूसरे दिन जा करके उस बच्चे का खाना पीना खत्म हो गया। क्या हुआ? बोले 12 से 3 बजे से पहले घर के अंदर घुस गए होते तो इस तरीके की बाहर की हवा नहीं लगती। लेकिन हमें तो घूमने जाना था, क्योंकि राक्षस पहर के राक्षसों के काम 9 बजे से शुरू होते नहीं, 9 बजे से शुरू होते हैं। अब 9 बजे से शुरू होंगे तो वो 12 का 1 कब बज गया पता नहीं चला, लेकिन आपको पता नहीं चला। लेकिन सैद्धांतिक ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में आप इस चीज को देखिएगा कि आपने अनाधिकृत रूप से दूसरे के टाइम पीरियड पे प्रवेश कर लिया। टाइम से पहले घर आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, 12 से पहले घर आ गए होते। कुछ समझदार लड़के होते हैं दुकान बंद करके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी गांव देहातों में मिडिल क्लास फैमिली में रात में घूमने फिरने की बहुत भावनाएं रहती हैं। रात को 12 से 3 के बीच में आने वाले जितने भी लोग रहते हैं, धीरे धीरे इनका पूरा स्वभाव बदल जाता है। ये घर के अंदर धीरे धीरे क्रूर होने लगते हैं, और ऊपरी बाधाओं का प्रभाव भी ऐसे ही परिवार के लोगों में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जब ये 3 प्रहर रात के निकल गए, और जब मनोहर काल 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच का आया, उस समय वात पित्त कफ के संतुलन के साथ, वात पित्त कफ का कोई भी प्रकोप नहीं था। वात पित्त कफ जब प्रकोपित होता है और रात में सपने आते हैं तो कैसे कैसे विचित्र प्रकार के सपने आते हैं, हम आपको सपने बताते हैं। रात में सपने आएंगे, हम पूरे शहर में उड़ रहे हैं, हमारे पंख लग गए हैं, फिर हम जाकर के किसी के दरवाजे में, किसी के टेरिस में जाकर के बैठे, देखा तो उसके अंदर, घर के अंदर टीवी चल रही है, उसकी माँ बैठी है, सब कुछ है, पंखा चल रहा है, गुर्र गुर्र की आवाज आ रही है। कभी देखा होगा ऐसा सपना? देखिएगा, जब वात पित्त का प्रकोपित होता है तो आदमी को पूरी रात वो हवा में ऐसा ऐसा उड़ता रहता है पंछी के जैसा। फिर पूरे घर घूम लिए, पूरा शहर घूम लिया, पूरे तार के बीच से निकल गए, फिर अपनी गली में आ गए, फिर अपनी दुकान देख ली, फिर मकान देख लिया, फिर आकर के जैसे ही वो थोड़ा सा कफ का प्रभाव कम हुआ तो वैसे जाकर के फिर वो व्यक्ति शांत हो गया। फिर कई लोग बोलते महाराज हम रात में पूरे जल गए, हमारे गर्मी गर्मी लग रही थी। पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकोपित हो गया है तो आग आग दिखाई देती है। वात प्रकोपित हो गया है तो उड़ना उड़ना दिखाई देता है, क्योंकि वायु प्रकोपित हो गई है। कफ की और पित्त का दोनों का प्रकोपन एक साथ होता है। अरे महाराज हमें कोई ने जकड़ लाओ, ऐसा लग रहा कोई हमारा गलो दबा रहा हो।